जर्मनी से रोमानिया पहुंचे अमेरिकी फौज। बार अस्वद वाक़ई एयरबेस पर पहुंची अमेरिकी फौज। 1999 से इस एयरबेस का अमेरिका कर रहा है इस्तेमाल। नाटो चीफ और रोमानिया सदर आज शाम करेंगे अमेरिकी फौज का खैर मकदम। नाटो की दिफाई कुव्वत में इजाफे के लिए अमेरिका, पोलैंड और रोमानिया में भेज रहा 3000 इजाफी फौज। वाज़ेह हो कि नाटो में रोमानिया को 2004 से ही मिसाइल शिकन सिस्टम भी नस्ब कर रखा है। सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन में मुकीम अमेरिकी शहरियों से फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की अपील की। रूस के पेश नजर शहरियों को दी हिदायत। रिकॉर्डेड पैगाम में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी शहरियों को फौरन यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी लम्हे खतरनाक हो सकते हैं सूरत हाल। यूक्रेन रूस तनाज़े को लेकर बरतानवी वज़ीर आज़म ने किया खबरदार। कहा यूक्रेन पर हमले की सूरत में बड़े पैमाने पर आ सकती है तबाही। पोलैंड दौरे के दौरान बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस को ये बात समझनी होगी कि जंग में बड़े पैमाने पर होगा खून खराबा। बरतानवी फौज भेजने पर पोलैंड के वज़ीर आज़म ने बोरिस जॉनसन का अदा किया शुक्रिया। खित्ते में कशीदगी कम करने को लेकर बर्लिन मुज़ाकरात रहा नाकाम। रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की मौजूदगी में हुई बातचीत बनी रही बेनतीजा। रूस का कहना है कि 2015 मुआहदे की तशरीह में इख्तिलाफ के सबब बातचीत में नहीं हुई थी पेशरफ। तहम दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने का किया था इत्तेफाक। गुज़िश्ता 8 सालों में मॉस्को और कीव में भगोन तनाज़े के सबब बना हुआ है मशरिकी यूक्रेन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से की मुलाकात। क्वाड समिट से कबल हुई दोनों वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। मेलबर्न में हो रही है 4 मुल्कों की क्वाड समिट में माहौलियात, कोविड और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती सरगर्मी पर होगी चर्चा। यूक्रेन रूस तनाज़े को भी लेकर बातचीत के इम्कान। लंदन पुलिस की सरबराही क्रेसिदा डिक ने किया इस्तीफा। मेयर सादिक खान की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किए जाने के बाद डिक ने दिया इस्तीफा। खबरों के मुताबिक लंदन मेयर सादिक खान ने डिक से कहा था कि पुलिस फोर्स की नस्ली तासुब, जिन्स परस्ती और दीगर बुराइयां खत्म करने में वो नाकाम रही। वाज़ेह के सारा इडराड, अगवा, रेप और मर्डर के बाद से ही लंदन पुलिस सवालों के घेरे में। वैक्सीनेशन ज़ाब्तों और कोविड पाबंदियों के खिलाफ न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज जारी। सरकार के फैसलों के खिलाफ आज भी पार्लियामेंट के बाहर दर्जनों अफराद ने किया मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट अहाते से हटने से किया इनकार। गुज़िश्ता जुमेरात को वेलिंगटन पुलिस ने 120 मुजाहिरीन को किया था गिरफ्तार। जुमे की रात में भी 2 लोगों को किया गया था गिरफ्तार। बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स दूसरी दफा हुए कोरोना पॉजिटिव। तमाम प्रोग्राम मंसूख कर खुद को किया आइसोलेट। गुज़िश्ता बुध को एक तकरीब में शामिल हुए थे प्रिंस चार्ल्स। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर सेहत, वज़ीर दाखिला भी थे मौजूद। उनकी वालिदा क्वीन एलिज़ाबेथ भी उनसे राब्ते में आई थी, लेकिन क्वीन ऑफिस के मुताबिक वो पूरी तरह सेहतमंद है। मार्च 2022 में भी प्रिंस चार्ल्स की कोविड रिपोर्ट आई थी मुस्बत। स्पेन के साहिली गार्ड ने 200 से ज्यादा मुजाहिरीन की बचाई जान। बाहर उकियानूस में 6 कश्तियों में सफर कर रहे थे मुजाहिरीन। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मराकश और सब सहारा अफ्रीकी मुल्कों में शहरी हैं मुजाहिरीन, इनमें खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल। वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता साल 22,000 से ज्यादा मुजाहिरीन गैर कानूनी तरीके से स्पेन में हो चुके हैं दाखिल। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायेव ने रूस सदर व्लादिमीर पुतिन का अदा किया शुक्रिया। मुल्क में सियासी बहरान खत्म करने में मदद देने के लिए अदा किया गया शुक्रिया। गुज़श्ता माह तेल और गैस की कीमतों को लेकर मुल्क में शुरू हुआ था पुरतशद्दुद एहतजाज। कजाकिस्तान और रूस ने इसके लिए बैरूनी ताकतों को ठहराया था जिम्मेदार।